नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। जैसा कि आर की प्रारंभिक परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है, मुख्य परीक्षा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो मुख्य परीक्षा में आज हम लोग देखेंगे सामान्य हिंदी के जो सेकंड प्रश्न पत्र होता है, सेकंड प्रश्न पत्र, उसमें 30 MCQs टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो MCQs टाइप के क्वेश्चनों का आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, 2010 का पेपर है, 2010 का पेपर है, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जो विशेष परीक्षा हुई थी, मुख्य परीक्षा 2010 में, उसकी प्रैक्टिस है। 30 क्वेश्चंस हैं, MCQs टाइप के हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं। सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। चिरंतन का विलोम बताना है। चिरंतन का विलोम नाश्वर होता है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चिरंतन का विलोम नाश्वर होता है। यहाँ से विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। अनुग्रह का विग्रह होता है, विग्रह। बी इज द राइट आंसर। ये सारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एक वीडियो हमने बनाया था मल्टीपर्पज के लिए, 5000 प्लस क्वेश्चन होगा, वहीं से सारे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर के लगभग 20 साल के क्वेश्चंस उठाए थे जो कि PCS या मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा या फिर आर समीक्षा अधिकारी विशेष परीक्षा में पूछे जा चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अनभिज्ञ का विलोम बताना है। तो अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है। अभिज्ञ अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं, सौम्य शब्द का विलोम बताइए। तो सौम्य का उग्र हो जाता है। सौम्य का उग्र विलोम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं, हास्य शब्द का विलोम बताना है। तो हास्य का वृद्धि होता है, वृद्ध। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। हास्य मतलब घटा हुआ, क्षीण हुआ। ठीक है, तो वृद्धि। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। न्यून शब्द का विलोम बताना है। न्यून का विलोम अधिक हो जाएगा, अधिक। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पुष्ट शब्द का विलोम बताना है। पुष्ट, तो पुष्ट मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। क्षीण होता है इसका विलोम, क्षीण। इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करते हैं, गुण शब्द का विलोम। तो गुण का दोष होता है, दोष। ठीक है, गुण का विलोम दोष हो जाएगा। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, वाक्य का शुद्ध रूप है। ऑप्शंस बताने हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। वाक्य शुद्धि से भी 4 से 5 प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, क्योंकि 30 प्रश्नों का सेट है। यहाँ से लगभग 5 से 6 प्रश्न, 8 प्रश्न लगातार विलोम से ही पूछे गए हैं विशेष परीक्षा 2010 में। आइए देखते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर नहीं लिखा है, एक घाट पानी पीते हैं। तो इसका अगर सही रूप देखा जाए तो एक घाट पर पानी पीते हैं, ये सही होगा। तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? त्रुटिहीन है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि सही वाक्य कौन सा लिखा हुआ है। अगर ऑप्शंस को हम लोग पढ़ते हैं तो मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। पान की एक दुकान है। बाकी ऑप्शंस में आप पढ़ेंगे तो पान की दुकान है, दुकान स्थित है। दुकान तो पहले से ही स्थित होती है, ये सारे ऑप्शंस ऐसे ही गलत हो जाएंगे। पानों की दुकान है, ये गलत हो गया। मेरे घर के पास एक पान की दुकान नहीं है, एक पान की एक दुकान है। दुकान एक होती है, पानों की संख्या वहाँ ज़्यादा होती है, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। पति पत्नी के झगड़ों का कार्य, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ये एकदम सही लिखा है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। ये ऑप्शन से एकदम सही है। बाकी क्वेश्चंस पढ़ने से नहीं समझ में आ रहा है, शुद्ध रूप बताना है क्या लिखा है। तो पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप बताइए। वर्तनी से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो प्रारंभिक परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ में लगभग वर्तनी से 6 से 7 प्रश्न ही आ जाते हैं। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। वंदना बताना है आपको कैसे लिखते हैं। वंदना होता है, वंदना। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बढ़िया क्वेश्चन बताया गया है। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ कई बार वर्तनी की दृष्टि से भी पूछा जा चुका है, इसलिए देख ले रहे हैं। कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ। बी इज द राइट आंसर। प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी लेटेस्ट वाले 2020 में जो हुआ है पुनः परीक्षा 2016 की, उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि, सी इज द राइट आंसर, जठराग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, तो उसे लोरी कहते हैं। लोरी, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत जो है वो लोरी कहलाती है, लोरी। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करते हैं, जो नभ में चलता है उसे क्या कहते हैं? खेचर। खेचर, नभचर नहीं होता, खेचर। नभचर होता है तो ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। जो नभ में चलता है उसे खेचर कहा जाता है, खेचर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करते हैं, व्याकरण का गाता, तो व्याकरण ये कहलाता है, व्याकरण ये, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहने का मतलब हो जाता है अतिशयोक्ति, अलंकार भी होता है अतिशयोक्ति, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तत्सम तद्भव एकदम सही लिखा है, लेकिन एक ऐसा है जो गलत है। तो तिक्त का तीता होता है, एकदम सही लिखा है। त्वरित का तुरंत हो जाता है, एकदम सही है। घृत का घी होता है, घृत का घी होता है, यह भी लेटेस्ट में प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और उष्ट का ऊंट लिखा है, यही गलत है, तो उष्ट का ऊंट नहीं होता है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, उष्ट का ऊंट होता है, टा में रा लगता है नीचे, तब जाके ऊंट का सही तत्सम तद्भव बन पाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, निम्नलिखित तत्सम तद्भव के युग में से त्रुटिपूर्ण है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, त्रुटिपूर्ण बताना है। तो पर्यंक का पटरी लिखा है, ये गलत बात है, ठीक है। पर्यंक का पटरी लिखा है, ये गलत बात है, ठीक है। पर्यंक का पलंग होता है, पलंग, पलंग, ठीक है। पर्यंक का पलंग होता है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, पर्ण का तद्भव रूप बताना है, तो पर्ण का पत्र होता है, पत्र, 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 ठीक है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करते हैं, अंगीठी का तत्सम शब्द है, तो अंगीठी का तत्सम अग्निष्ठिका होता है, अग्निष्ठिका, 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 सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 23 की हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तद्भव पहचानना है। सूरज शब्द एकदम तद्भव लिखा हुआ है, तत्सम मतलब होता है संस्कृत वाले शब्द जो सीधे सीधे अभी भी संस्कृत भाषा में ही प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन तद्भव जिनका कुछ विखंडन हो जाता है, कुछ रूप परिवर्तित होकर उसे हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, वो होते हैं तद्भव। सूरज इसका एकदम राइट आंसर बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर 24 की बात करते हैं, तद्भव शब्द है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वानर, पवन, बंदर और पर्यंक, तो बंदर एकदम तद्भव शब्द लिखा हुआ है, बंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण बताना है। विशेषण और विशेष से भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, जबकि मुख्य परीक्षा में भी 5 प्रश्न लगभग आ ही जाते हैं, ठीक है। प्रश्नों का संख्या घट बढ़ सकता है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण बताना है, तो तेज है यहाँ पे, तेज इज द राइट आंसर, ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करते हैं, गीला है, तो गीला क्या होता है? गुणवाचक, गीला गुण बताता है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, दोनों शब्द हैं, तो दोनों कैसे शब्द हैं? समुदायवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण है दोनों शब्द, ठीक है, समुदाय का बोध कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? तो विशेष्य बताना है, आकाशीय, आराध्य, आकाश, आश्रित, तो आकाश शब्द विशेष्य शब्द है, ठीक है, आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, विशेषण बताना है कौन है। तो यहाँ जो अनुशंसा है वो विशेषण शब्द है, ठीक है, अनुशंसा, ठीक। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? क्वेश्चंस को थोड़ा ढंग से पढ़ना है, नहीं तो फिर गलतियां हो ही जाएंगी, ठीक है। 30 मिनट मिलता है यहाँ पे आपको, और अच्छे अंक आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में जो लोग अच्छे अंक हिंदी में लाए होंगे उनके लिए मुख्य परीक्षा में हिंदी का जो सेकंड पार्ट है उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट पेपर के लिए आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, साथ ही साथ निबंध लेखन में भी आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि 3 निबंध लिखने रहते हैं, 120 मार्क का होता है, क्योंकि एक एक निबंध 40 अंक का होता है, 120 अंक का पेपर होता है। डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी निबंध की। अब आज से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करते हैं, विशेषण नहीं है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है राइट आंसर। तो यहाँ अंतर जो लिखा है ये विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है, विशेष्य होता है।
तो बी इज़ द राइट आंसर। इस टाइप से आज का टेस्ट कंप्लीट होता है। कैसा लगा सेशन के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप इनका भरपूर लाभ ले सकें। अगर इस वाले सेशन की PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, जय हिंद।